A very good morning to all the students of class 2. Welcome to Smart Indian Model School online classes. बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे हिंदी व्याकरण कराऊंगी और आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे क्रिया और संज्ञा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वो शब्द होते हैं जिससे हमें किसी कार्य के या किसी काम के किए जाने होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द से हमें किसी काम के होने या किए जाने का बोध होता है, पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसमें क्रिया क्या हुई? कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाना। तो क्रिया क्या हुई बच्चों? क्रिया हुई पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे होते हैं बच्चों क्रिया शब्द। गीता नाच रही है, तो इसमें क्रिया क्या हुई? नाचना। राहुल दौड़ लगा रहा है, तो इसमें क्रिया क्या हुई? दौड़ना। तो इन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या कोई क्या कार्य कर रहा है। तो क्रिया वो शब्द होते हैं बच्चों जिससे हमें किसी के कार्य के किए जाने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, ये थे आपके क्रिया के शब्द। आइए जानते हैं, अब चलते हैं संज्ञा की तरफ। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में भी कहते हैं नाउन। क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब और संज्ञा को इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन। तो संज्ञा कौन से शब्द होते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम होता है संज्ञा। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाव में आते हैं जो भी भाव हैं, आप उदास हो, आप खुश हो, ये आपके भाव हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज हमने जाना क्रिया और संज्ञा के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी काम के किए जाने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और वो कौन से होते हैं बच्चों? जैसे श्याम, श्याम एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है। आम, आम एक फल का नाम है। गाय, गाय एक जानवर का नाम है। तो बच्चों, देखा आपने संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे ही संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, ये थे आज आपके 2 हिंदी व्याकरण के चैप्टर, जो थे क्रिया और संज्ञा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्रिया यानी वर्ब और संज्ञा यानी नाउन किसे कहते हैं। तो आप जान गए होंगे बच्चों कि क्रिया और संज्ञा के कितने भेद हैं। ये था आज का हमारा हिंदी व्याकरण के चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।